नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत ही चमत्कारी रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। पुराणों और हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथों में रक्षाबंधन की कई कथाएं मिलती है। इनमें से एक कथा बेहद ही रोचक है जो दानवराज बलि, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। आइए जानते हैं कि आखिर देवी लक्ष्मी ने एक दानव को भाई बनाकर राखी क्यों बांधी और तभी से एक पवित्र मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है अपने भाई के हाथ में कलाई पर राखी बांधते समय, ताकि उसका भाई हमेशा सुरक्षित रहे और वह रक्षासूत्र उसके भाई का सभी संकटों से बचाए रखे। वह मंत्र यह है: यन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिवधानामि रक्षे माचल माचलः। दोस्तों, ये मंत्र तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो यह मंत्र जरूर पढ़ा जाता है। बहनें जब भी अपने भाइयों को राखी बांधती है तो इस मंत्र का उच्चारण किया करती है। अगर आप नहीं करते हैं तो इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। बहनों, क्या आप जानते हैं यह मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? इस मंत्र के पीछे की धार्मिक घटना क्या है? इस मंत्र को रक्षाबंधन त्योहार के पवित्र मौके पर क्यों बोला जाता है? इस मंत्र से रक्षाबंधन की कथा का क्या संबंध है और माता लक्ष्मी ने किसे राखी बांधकर भगवान विष्णु को मुक्त कराया था? ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, इस कथा को पूरे अंत तक सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दानव और देवताओं में भीषण युद्ध छिड़ गया जो 12 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध में दानवों के राजा बलि ने देवताओं को पराजित कर इंद्र को स्वर्ग से बाहर कर दिया। राजा बलि भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद जी के पोते थे। राजा बलि स्वयं भी एक महान विष्णु उपासक थे। तीनों लोकों को जीतने के उपलक्ष्य में राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर विजय यज्ञ करवाया। उधर स्वर्ग विहीन होकर इंद्र यहाँ वहाँ भटक रहे थे। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे जनार्दन, यह स्वर्ग आपने हमें दिया था। हम देवता स्वर्ग के बिना कुछ भी नहीं हैं। हम शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए हैं। हमारी व्यथा दूर करे प्रभु। तब भगवान विष्णु वामन रूप का अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। यज्ञ समाप्ति पर उन्होंने राजा बलि से कहा, हे दानवेंद्र बलि, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या ये वामन आपके यज्ञ स्थल से खाली हाथ जाएगा? तीनों लोकों को जीतने के बाद विष्णु भक्त राजा बलि में अहंकार आ गया था। अहंकार से भरे बलि ने वचन दिया कि वे चाहे जो मांग ले वो मना नहीं करेंगे। इस पर विष्णु रूपी भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। यह सुनकर यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे, सिवाय दैत्य गुरु शुक्राचार्य को छोड़कर। उन्हें वामन पर संदेह हुआ। उन्होंने राजा बलि यह दान देने से रोकना चाहा। उन्होंने राजा बलि को यह दान देने से रोकना चाहा, लेकिन अहंकार से भरे बलि ने सोचा कि ये बौना 3 कदम में कितनी जमीन नाप पाएगा। उसने भगवान वामन से कहा, हे वामन, आपकी जहाँ से इच्छा हो वहाँ से अपनी 3 पग भूमि ले सकते हैं। राजा बलि के इतना कहते ही विष्णु रूपी भगवान वामन का आकार बढ़ाना शुरू हो गया। उनके आकार ने अंतरिक्ष के छोर को छू लिया था। उन्होंने अपने 2 पग में ही पृथ्वी, आकाश
और ब्रह्मांड को नाप लिया था। उन्होंने राजा बलि से पूछा, हे दानवेंद्र, अब मैं अपना तीसरा पांव कहाँ रखूं? ये देखकर और ये सुनकर राजा बलि समझ गए कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि ये जरूर भगवान की कोई अवतार है। इस पर राजा बलि भगवान वामन को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान वामन ने ऐसा ही किया और राजा बलि के सिर पर पांव रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। भगवान हमेशा भक्त वत्सल होते हैं। वे अपने सच्चे भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकते हैं। भगवान ने बलि के अहंकार का दमन कर दिया था। उन्होंने बलि को पाताल का स्वामी बना दिया और बोले, एक वरदान मांगो दानवेंद्र बलि। तब राजा बलि ने बड़ी चतुराई से भगवान से यह वचन ले लिया कि वह जब सोने जाए और उठे तो जिधर भी नजर जाए उधर उनको भगवान विष्णु ही नजर आए। भगवान विष्णु अब वचनबद्ध थे। अपनी भक्ति के बल पर राजा बलि सब कुछ हारकर भगवान को जीत गए थे। भगवान विष्णु क्या करते, वे वचन दे चुके थे और इस तरह वे पाताल लोक में बलि के पहरेदार बन गए। जगत पालक भगवान विष्णु को वामन अवतार के बाद फिर वैकुंठ जाना था, लेकिन बहुत दिन हो गए। वैकुंठ के भगवान से रहित हो जाने के एक कारण देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, आपका तो तीनों लोकों में आना जाना है, हमारे शेष शय्याधारी भगवान कहाँ है? कहीं देखा आपने? तब नारद जी बोले, हे देवी, नारायण प्रभु तो पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। फिर माता लक्ष्मी को उन्होंने भगवान को वहाँ से मुक्त कर वापस लाने का एक उपाय भी बताया। तब लक्ष्मी देवी एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में धरती पर उतरी और राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने रोते हुए बलि से कहा, हे राजन, मेरे पति एक काम से लंबे समय के लिए बाहर गए हैं। मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए। राजा बलि ने उनका हृदय से स्वागत किया और अपनी धर्म बहन के रूप में उनकी रक्षा की। देवी लक्ष्मी के आगमन के बाद से बलि का पाताल लोक अचानक सुख, धन धान, समृद्धि और ऐश्वर्य से खिल उठा। कुछ समय बाद श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर रुई का रंगीन धागा बांधकर उसके रक्षा और सुख की प्रार्थना की। ये सुनकर राजा बलि बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ भी मांगने का आग्रह किया। देवी लक्ष्मी ने तुरंत उनके बलि के सम्मुख रहने वाले पहरेदार स्वरूप भगवान विष्णु की ओर इशारा किया कि मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। तब राजा बलि ने उन्हें अपना सही रूप दिखाने का अनुरोध किया। माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और राजा बलि की धर्म परायणता की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। अपने वचन से बंधे होने से राजा बलि ने भगवान विष्णु को उन्हें वापस कर दिया। देवी लक्ष्मी अपने पति को साथ लेकर वैकुंठ आ गई। जिस दिन यह घटना घटी थी वह श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि थी। कहते हैं तभी से यह तिथि रक्षाबंधन के लिए शुभ माना गया है, जो बाद में जन जन में लोकप्रिय हुआ। इसलिए आज भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, उनकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन और उपहार आदि देते हैं।